का रमज़ानुल मुबारक मुबारक हो। और मेरे ख्याल में शादी के बाद पहली बार आप किसी शो के अंदर आए हैं। जी। इकरा, आप तो बहुत शाय हैं जो मैंने सुना, और आप ज़्यादातर मना कर देती हैं कि मैंने किसी शो में नहीं जाना, मगर ये इस शो के लिए आपने कैसे हाँ कह दी? आपने इनवाइट किया है तो अब आपको तो बिल्कुल नहीं मना कर सकते। सो स्वीट। और फिर यासिर के साथ जाना था तो मुझे कोई इस बात की टेंशन भी नहीं रहती है। क्या ये आपकी फितरत में है कि आप अच्छे लोगों को मना नहीं करती? बिल्कुल। हालांकि मैं तो इतनी अच्छी नहीं हूँ। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है मेरे में बहुत कमियां है, बहुत खामियां है, मगर आपकी फितरत इतनी अच्छी है कि आप किसी को ना नहीं कह सकती, किसी का दिल नहीं तोड़ सकती, और इसी वजह से आपने इतने लोगों के सामने दी गई अंगूठी जो है वो एक्सेप्ट कर ली। नहीं, ये तो दिल से की थी। दिल से एक्सेप्ट? ये दिल से की थी, ये अच्छाई में सिर्फ नहीं की थी। सिर्फ अच्छाई की वजह से नहीं? अच्छा, उसके पीछे कौन कौन सी अच्छाइयाँ थी जिन्होंने मुतासिर किया? चूँकि इनकी फैमिली में इनकी बहनें बहुत सारी हैं, तो इन्हें बचपन से बहुत एहसास है कि एक औरत की इज़्ज़त कैसे करनी है, उसकी ज़रूरत क्या हो सकती है, उसका ख्याल कैसे रखना है। उन सारी चीज़ों कि इन्हें बहुत अच्छे से समझ थी, जिनका शायद एक औरत, एक लड़की हमेशा शिकवा करती होगी कि यार ये हमारे शौहर को समझ नहीं आ रही ये बात, या हमारे भाई को समझ नहीं आ रही। मतलब किसी भी मर्द से जो एक औरत का शिकवा होता है ना, वो मेरा था ही नहीं कभी भी ज़िंदगी में, क्योंकि इनको सब समझ आता था, इन्हें हर चीज़ का एहसास था, हमेशा पुश करती थी एक अच्छी चीज़ के लिए कि कुछ नया करो। तो इससे ज़्यादा आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए होगा अपने पार्टनर से। बहुत सही वक्त पर सही डिसीजन लिया। जल्दी लिया कि देर से लेना चाहिए था, ये मैं बाद में पूछूंगी, मगर पहले यासिर आप पहले शर्मा लूं थोड़ा मेरा बनता है। नहीं, आपका नहीं बनता। मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह जब से आपने काम शुरू किया, आपकी बहुत सारी अपनी कोलीग्स के साथ इंटरेक्शन रही, फ्रैंकनेस लेवल भी आपका था, मगर वाई इकरा, किसी और पर दिल क्यों नहीं आया? अच्छा, इकरा के साथ मैंने कभी काम नहीं किया था इससे पहले, ये हम पहली दफ़ा झूठी में काम कर रहे हैं साथ। जी, मैंने देख लिया। हाँ जी, उससे पहले हमने सब सच सच ही चला है झूठ तो अभी इस ड्रामे में ही बोले। तो मुझे ऐसा झूठ और सच से बेहतर है जो दूसरों में खुशियाँ बांटे और जो दूसरों के लिए आसानियाँ फराहम करे। तो मेरे ख्याल में इतनी प्यारी झूठी तो बस बंदा फिर झूठ पर यकीन करना शुरू कर देगा। थैंक यू। अच्छा जी यासिर, बताएं कि वाई इकरा? इकरा बहुत असली में बहुत सच्ची है। मुझे ये चीज़ बहुत इम्प्रेस करती है इसकी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। क्या बाकी आपके कोलीग्स हार्ड वर्किंग नहीं थे? बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग। और एज सच बताएं यासिर, सच देखिए, एज कोलीग तो मैं देख नहीं रहा था ना, वो खूबी बताएं जिससे एकदम आप आपका दिल बेकाबू हो गया, वो खूबी बताएं उसकी। वो तो ये कि खूबियां बताइए। मुझे पसंद आई इकरा बहुत ज़्यादा, जो वो तो लाखों करोड़ों लोगों को पसंद है, तो वो देख लें ट्राई करके। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई और पसंद ना आया हो, बहुत सारी लड़कियां पसंद आई होंगी, मगर इकरा में ऐसी क्या खास बात थी कि आप यू कुडंट कंट्रोल योरसेल्फ, कि आपने कहा कि बस कोई कुड़ी लेनी है इसी को घर लेकर आना है। सो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस? देखिए, क्योंकि इकरा मुझे पसंद इसलिए भी आई थी ज़्यादा, एक तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, नो डाउट, भी मानेंगी इस बात तो, और आपका मानना इस बात पे स्टैंप लगा देता है। अगर आप किसी को खूबसूरत मान रही हैं तो फिर तो वो सोच लें बहुत ज़्यादा। देयर इज़ नो डाउट कि इकरा की ना सिर्फ स्किन बल्कि आंखें, और मुझे लगता है कि ज़ाहिरी खूबसूरती तो है ही, जो आपको भी शायद नजर आई, इसके अंदर इसका बातन भी शायद इतना प्योर और खूबसूरत है। मैं बता रहा हूँ कि इतना सच बोलने वाली लड़की मैंने नहीं, इससे पहले मैं मिला नहीं किसी से, तो वो बहुत। उसने आपके बारे में भी सच बोल दिया आपके सामने? हाँ जी, हमेशा ही बोल देती है, मैं अक्सर नाराज रहता हूँ और दूसरी एक वजह ये थी कि आप अनअवेलेबल हो गई थी ना। अच्छा बहुत पहले की। बहुत। अच्छा, पहली नाराजगी किस बात पर हुई दोनों की शादी के बाद, और किसकी तरफ से पहल हुई? इकरा कभी कभी नाराज हो जाती है, मैं तो नहीं नाराज होता। हाँ, वैसे मेरी नाराजगी ज़्यादा है, मैं थोड़ी सी कभी कभी ज़्यादा मैं बहुत मूडी हूँ उस तरीके से, लेकिन हमेशा सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमेशा सर झुका देते हैं मेरे सामने कि भाई तुम जीती, मैं सॉरी बोलता हूँ, मेरी ये गलती थी, तो बिल्कुल ये वैसे हो जाते हैं कि जो तुम्हारा दिल करता है वो करो। अच्छा इकरार, देखिए इकरार, ये रमज़ानुल मुबारक की ट्रांसमिशन है और आपके साथ
साथ, आप जैसे कपल के साथ जो भी बातें की जा रही हैं उसका मकसद है क्योंकि आप लोगों को लोग आइडियलाइज करते हैं, आप लोगों की कही हुई हर बात लोगों के दिलों पर असर करती है। अब मैं जो सवाल करूंगी उसका मुझे बिल्कुल सच्चा सच्चा जवाब देना। मैं इनमें से कोई सवाल नहीं पूछ रही, अभी तक मैंने एक दफ़ा भी क्यू कार्ड नहीं देखा, क्योंकि आप दोनों ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं कि उसके लिए मुझे इसकी मोहताजी नहीं है। जो कुछ मैं पूछ रही हूँ मैं दिल से पूछ रही हूँ। आपने कहा कि मैं ज़्यादातर नाराज़ हो जाती हूँ और अभी तक मोस्टली आप ही नाराज़ होती हैं और ये आपको मनाते हैं और एक तरह से आपको स्पॉइल कर रहे हैं। कल को अगर ये नाराज़ हो गए और अगर आपको इन्होंने ना मनाया तो क्या आप लड़कर अम्मी के पास चली जाएंगी या उस चीज़ का एहसास करेंगी कि इतना प्यार करने वाला अगर मुझसे आज नाराज़ हुआ है तो मैं पहल कर लूँ, या ईगो आ जाएगी आपके अंदर? सच्चा जवाब चाहिए। सच्चा जवाब ये है कि मेरे अंदर थोड़ी सी उस तरीके से ईगो है, हमेशा से रही है कि मुझे पता होता है कि मेरी गलती है, लेकिन मेरे लिए सॉरी बोलना उस तरीके से, मतलब किसी दूसरे के सामने एडमिट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं थोड़ी सी और मज़ीद डिफेंसिव हो जाती हूँ, थोड़ी और ज़्यादा गुस्से में आ जाती हूँ, लेकिन फिर मुझसे इंसान से दूर नहीं रहा जाता जिससे मैं प्यार करती हूँ, और इनसे तो स्पेशली नहीं रहा जाता, तो मैं आगे सर झुका दूँगी। मगर आज प्रॉमिस करो कि हर इंसान में खामियां भी हैं, खूबियां भी, और जिसमें इतनी सारी खूबियां हो, जैसे चांद में हल्का सा दाग हो ना, तो बंदा कहता है काश इस चांद में ये दाग ना होता। तो आज मुझसे वादा करो कि अपनी इस छोटी सी खामी पर काबू पाने की कोशिश करोगी, क्योंकि जो झुकता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, जो पहल करता है उसका ज़र्फ ज़्यादा बड़ा होता है, जो मना लेता है वो मीठा ज़्यादा होता है। और आप जैसी मीठी लड़की से तो हम मीठा ही एक्सपेक्ट करेंगे ना। इंशाल्लाह प्रॉमिस अब यही करना है मैंने, क्योंकि आपकी बातों से बहुत सारे लोग सीख रहे हैं और आपने भी, जैसे मैं आप लोगों से भी कुछ सीखूंगी। मैं यासिर जो मनाते हैं ये मैं तारिक को जाके बताऊंगी कि देखें हर बार यासिर मनाता है अपनी बेगम को, तो बेगम मुझे जो आइडियल हस्बैंड बना दिया ना, मजा आ गया। मैं कह रहा हूँ मुझे 2-3 और ना करनी पड़ जाए मजबूरन। यासिर बेशक इस्लाम में जायज़ है 4, मगर उनके लिए जो वाकई मुस्तहिक हो, वो बेवा भी हो सकती हैं, वो जिनको जरिया माश का प्रॉब्लम है उनके लिए, मगर अभी ऐसी नौबत नहीं। इकरा खुदा ना करे ऐसी नौबत आई, अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आई, आप इजाज़त देंगे दूसरी शादी की? इनकी इजाज़त की तो बहुत बाद में बात आएगी, उससे पहले मैं शायद मेरे वालिद साहब भी बिल्कुल इसके कुछ ज़्यादा हक में नहीं थे दूसरी शादी के। वो बस कहते थे कि मतलब इंसान कितना को बेवकूफ़ हो सकता है कि दूसरी दफ़ा शादी करे। लेकिन मैं जवाब इस प्यारी सी लड़की से ज़रूर लेना चाहूँगी। इकरा जी, शादी की इजाज़त देंगी या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपके साथ हूँ। मैं कभी शादी की इजाज़त नहीं दूंगी। हालांकि मेरी दूसरी सोच ये होगी कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल आपके साथ उसके लिए खड़ी हूँ, लेकिन